पार्ट 1। एक शूटिंग स्टार। ऊपर आसमान में लाखों तारे चमक रहे थे। हर तारा अपनी अलग चमक बिखेर रहा था। मुझे स्पेस के बारे में सीखना बहुत पसंद था। किताबें और मॉडल्स मेरे कमरे में भरे रहते थे। मैं बहुत दूर ग्रहों और गैलेक्सीज के बारे में सपने देखा करता था। वाह, एक शूटिंग स्टार! यह दृश्य मेरे लिए जादुई था। रवि, एक जिज्ञासु किशोर, रात के आकाश को निहार रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। अचानक आकाश में प्रकाश की एक लकीर दिखाई दी। यह एक शूटिंग स्टार था। उसने एक इच्छा की। उसका हृदय विस्मय और आश्चर्य से भर गया। यह पल उसके लिए खास था। वह कौन सी अविश्वसनीय वस्तु थी जो ब्रह्मांड में आग लगा रही थी? यह सोचकर वह रोमांचित हो गया। रवि के मन में सवाल दौड़ रहे थे। वह जानना चाहता था कि यह सब कैसे होता है। वो और जानना चाहता था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने शहर की वेधशाला जाने का फैसला किया। वहां उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे। हो सकता है कि वहां के खगोलविद उसे समझा सकें। वे उसे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बता सकते थे। अगले दिन मैं वेधशाला पहुंचा। यह एक बड़ी गुंबद के आकार की इमारत थी। अंदर एक विशाल टेलीस्कोप आकाश की ओर इशारा कर रहा था। मैंने ऐसे प्रभावशाली उपकरणों की तस्वीरें ही देखी थीं। स्वागत है। मैंने सुना है कि आपने कल रात कुछ अद्भुत देखा। हाँ, मैंने प्रकाश की एक तेज लकीर देखी। मैं हमेशा से अंतरिक्ष से रोमांचित रहा हूँ। डॉ मेहता वेधशाला की खगोल शास्त्री ने रवि का गर्मजोशी से स्वागत किया। रवि ने थोड़ा घबराते हुए प्रकाश की तेज लकीर का वर्णन किया। डॉ मेहता ने धैर्यपूर्वक सुना। उन्हें युवा जिज्ञासु दिमागों से मिलकर हमेशा खुशी होती थी। रवि, जो तुमने देखा वो असल में कोई तारा नहीं था। तो वो क्या था? वो एक उल्का मीटियोर था। अंतरिक्ष से चट्टान या धातु का एक छोटा सा टुकड़ा। अंतरिक्ष से? हाँ, अंतरिक्ष की ये चट्टानें, जिन्हें उल्का पिंड मीटियोरॉइड्स कहते हैं, अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। हवा से घर्षण के कारण ये चमकते हैं, जिससे प्रकाश की वह लकीर बनती है जिसे हम उल्का कहते हैं। डॉ मेहता ने रवि को यह घटना समझाई। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने उल्का पिंडों के बारे में सीखा और वे रात के आकाश में प्रकाश की सुंदर लकीरें कैसे बनाते हैं। कल्पना करो, डॉ मेहता ने कहा। उनकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। चट्टान का वह छोटा सा टुकड़ा अंतरिक्ष से अरबों मील की यात्रा कर चुका है। यह टुकड़ा हमारे सौर मंडल के सबसे दूरस्थ कोनों से आया है और अब यह हमारे हाथों में है। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ उल्कापिंड सौर मंडल के निर्माण के अवशेष थे। ये अवशेष हमें हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अन्य धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों के मलबे थे। ये खगोलीय पिंड समय के साथ बदलते रहते हैं और हमें अंतरिक्ष के गतिशील स्वभाव का एहसास कराते हैं। जरा सोचो रवि, डॉ मेहता ने आगे कहा, हो सकता है कि तुमने जो उल्का देखा वह पृथ्वी से भी पुराना हो। यह टुकड़ा हमारे ग्रह के जन्म से पहले का हो सकता है। रवि का दिमाग इस सोच पर चकरा गया। वह इस विचार से अभिभूत था कि वह एक ऐसी वस्तु को देख रहा था जो अरबों साल पुरानी थी। प्रारंभिक सौरमंडल का एक टुकड़ा उसकी आंखों के ठीक सामने वायुमंडल से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह एक अद्वितीय और दुर्लभ घटना थी। डॉ मेहता ने आगे बताया कि अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाती हैं। ये प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि वे जलकर राख हो जाती हैं। लेकिन कभी-कभी बड़े टुकड़े इस उग्र अवतरण से बच जाते हैं। ये बड़े टुकड़े पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं और हमें अंतरिक्ष की अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। डॉ मेहता ने बताया कि जो टुकड़े बच जाते हैं उन्हें उल्का पिंड मीटियोराइट्स कहा जाता है। ये टुकड़े अंतरिक्ष से आते हैं और जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे जलने लगते हैं। वे पृथ्वी की सतह पर आ गिरते हैं और कभी-कभी वे इतने बड़े होते हैं कि जमीन में गड्ढे बना देते हैं। उन्होंने रवि को उल्का क्रेटर की तस्वीरें दिखाई। इन ब्रह्मांडीय प्रभावों के कारण जमीन में बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं जो लाखों सालों तक बने रहते हैं। डॉ मेहता ने कहा। उनकी आवाज उत्साह से भर गई। उल्कापिंड वैज्ञानिकों के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। वे हमें ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में बताते हैं।
वे दूसरे ग्रहों की संरचना और प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। इनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना और विकसित हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे वैज्ञानिक स्वयं जीवन के निर्माण खंडों के बारे में जानने के लिए उल्कापिंडों का अध्ययन करते हैं। रवि मंत्रमुग्ध था। उसे यह सब बहुत रोमांचक लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि शूटिंग स्टार जैसी साधारण सी चीज में इतने अविश्वसनीय रहस्य छिपे हो सकते हैं। अब वह हर रात आसमान की ओर देखता है, सोचता है कि वहां और क्या छिपा हो सकता है।